तो फैमिली व्हाट्सअप, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। तो हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 2025 एग्जाम चल रहा है उसकी 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के हमने टोटल पार्ट 4 डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 5 में मैंने इसलिए वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, बांटा हुआ है, ताकि हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से कर सकें, उसकी पूरी बारीकी जान सकें, अच्छे से उसके बारे में नॉलेज ले सकें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। क्लियर? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे ये वाला। शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? कहने का मतलब है कि सबसे जो छोटे जो पैदा होते बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में मरे जा रहे हैं। तो ये बताना है किनकी मौतें सबसे ज़्यादा स्टेट में हुई हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के स्टेट में सबसे ज़्यादा मरे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि 1000 जीवित बच्चों में से 48 बच्चे मर जाते हैं। समझ रहे हो क्यों मर जाते हैं? पहली बात डिस्कस करते हैं। पहली बात है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। क्या है? माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी सबसे पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? अच्छा पानी ना होना, डर्टी वाटर। क्लियर? क्योंकि जो बेबी की मदर है अगर वो गंदा पानी पिएगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था। फर्स्ट पॉइंट ये आएगा कि जो 1000 बच्चे जीते हैं, 1000 बच्चे में से 48, ये 48 है, ठीक है, डेड होते हैं। समझ रहे हो कितनी मतलब शॉकिंग वाली चीज़ है कि जो 1000 बच्चों में से 48 बच्चों की मौतें हो चुकी होती हैं। सेकेंड चीज़ हमने क्या समझनी है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, क्लियर, वो 1-1.5 साल के बाद भी मरना चालू हो जाते हैं। क्यों मरना चालू हो जाते हैं? हमने इस चीज़ के ऊपर नोटिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है क्यों मरना चालू हो जाते हैं। तो उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। पहला बात है कुपोषण, प्रॉपर पोषण ना मिलना। दूसरे नंबर पर डुप्लीकेट मेडिसिन, जो मेडिसिन डुप्लीकेट होती हैं वो ना देना। क्लियर? अगर हम डुप्लीकेट मेडिसिन खाएंगे जिनके सॉल्ट्स वगैरह सब कुछ लेबलिंग सही होती है मगर वो ख़राब होती हैं तो वो बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट डालेंगी। तीसरा आता है अनीमिया। अनीमिया होता है खून की कमी। क्या होता है? खून की कमी। खून की कमी के कारण भी बच्चे की डेथ हो सकती है। क्लियर होगी बात सभी को? ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको पता लग गया होगा। यही किसी जनसंख्या के स्वास्थ्य को समझने के लिए अहम पैमाना है। क्लियर होगी बात? चलिए फटाफट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलने पर किस ओर बहती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किस दिशा पर बहती है। ये बहती है पूर्व दिशा की तरफ। कौन सी दिशा पर? पूर्व दिशा की ओर बहती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यह नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की ओर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती है। अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करी जाए तो यह नदी तिब्बत से लेके मानसरोवर झील तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यह नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी आपको पता है हिमालय से तो निकलती है बट ये तिब्बत से लेके मानसरोवर तक जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तिब्बत से मानसरोवर। ओके। और हिमालय समानांतर पूर्व की ओर बहती है। हिमालय समानांतर का मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिमालय पर्वत है तो उसी के बिल्कुल समान रूप से वो बह रही है। क्लियर होगी बात? इसे बोला जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर सभी को? तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सी दिशा से, मतलब हिमालय की ओर से निकलकर कौन सी दिशा में जाती है, तो पूर्व दिशा में जाती है, मगर वो हिमालय पर्वत के समानांतर ही बहती है। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तिब्बत से मानसरोवर तक ही जाती है। बस इतना ही आपने करना है, इसके आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता देता हूँ, कई बार एक पेपर में पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, उसके ऊपर फोकस करेंगे कि जो यह नदी है अरुणाचल प्रदेश से होकर असम और बांग्लादेश तक जाती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से होकर सबसे पहले कहाँ जाती है? असम जाती है,
फिर उसके बाद बांग्लादेश तक जाती है। क्लियर होगी बात सभी को, समझ लगी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो आप बोल सकते हो अरुणाचल प्रदेश से लेके बांग्लादेश तक बहती है। क्लियर। तो ये तीनों नाम आप याद कर लेना, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया गया है। स्पेसिफाई आपको बताना चाहता हूँ कि जो ज्योग्राफी का पार्ट है, जो रिवर्स होगी, फॉरेस्ट हो गए, सुंदरबन डेल्टा हो गया, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं में से पूछे जाते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ वैसे, इस बार भी सुन लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्लियर। तो रिसेंटली मैंने अभी न्यू लेक्चर भी अपलोड करे हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो टोटल डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक पहली वाली और एक दूसरी वाली। जो पहली वाली प्लेलिस्ट होगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, दूसरी वाली आपकी एग्जाम एनालिसिस की प्लेलिस्ट है। तो आपको ये वाली ज़रूर देखनी है। क्लियर। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है इसको देखने से। क्लियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उसमें पढ़े हैं वो इम्पोर्टेंट है, और मैंने एक नोटिस भी करा है कई शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो गया, वो भी पूछा गया था, वो मैंने करवाया हुआ है पहले से ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर होगी बात सभी को, समझ लगी। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। आपको हिंदी में से पूछा गया था कि जो सरस्वती वर्ड है उसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो सरस्वती वर्ड का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता है सरस्वती माता को, जो सरस्वती माता है वो विद्या की देवी माना जाता है सरस्वती माता को, तो उनको हंस वाहिनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हंस वाहिनी। अब हंस वाहिनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सरस्वती माता की सवारी होती है वो हंस होती है। क्लियर होगी बात। तो फर्स्ट नेम क्या है? हंस वाहिनी। अब बात करें सेकंड नेम क्या है? सेकंड नेम है भारती। ठीक है, भारत माँ से सरस्वती माता को रिलेट करा जाता है, तो इनका सेकंड नेम है भारती। ये इंपॉर्टेंट है और इसके रिपीट होने के चांसेस फिर से दिख रहे हैं। क्लियर होगी बात सभी को। अब आपको बताता हूँ, आपने 2 नाम तो देख ही लिए। थर्ड नाम इनका है वाणी, क्योंकि हमारी वाणी में, हमारी जीभ में सरस्वती माता 24 घंटे में एक बार आती हैं, तो हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो सरस्वती माता का तीसरा नाम वाणी भी है। अब फोर्थ नाम के ऊपर फोकस करते हैं। फोर्थ नाम क्या है? तो फोर्थ नाम सरस्वती माता का नाम है शारदा, माँ शारदा देवी। आप लोग देखते होंगे सरस्वती पूजा भी होती है, तो वो माता शारदा जी के नाम से होती है, और माता शारदा ही सरस्वती माता हैं, बस उनके नाम अलग हैं और रूप अलग हैं। क्लियर। आपको 4 पॉइंट पता लग चुके हैं। 5वां पॉइंट है बागेश्वरी। बागेश्वरी, बागेश्वर धाम आई थिंक आप लोग गए होंगे, बजरंगबली जी का नाम है बागेश्वर धाम, तो सरस्वती माता का नाम है बागेश्वरी देवी। ठीक है, तो आप बागेश्वरी लिख देना। 6 पॉइंट में अगर बात करें तो 6 पॉइंट में नाम है वीणा पाणी। वीणा पाणी, ये उन्हीं का नाम है। क्लियर होगी बात। अब 7th पॉइंट के ऊपर बात करें। 7th पॉइंट क्या नाम है? वाग्देवी। क्या नाम है? वाग्देवी। यहाँ पे लिख देता हूँ, वाग्देवी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें नाम थे। 2-3 नाम और हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। तो 8th नंबर पर जो नाम है वो है महाश्वेता। ठीक है, महाश्वेता नाम थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो आप 3-4 नाम याद कर लोगे तो उसमें आपका काम बन जाएगा। बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। पहला आप हंसवाहिनी कर लो, भारती कर लो, वाणी कर लो। अगर आपने ये 3 कर लिया और एक 4 ये कर लिया, इतने में आपका काम बन जाएगा। क्योंकि वागेश्वरी, वीणा पाणी, वाग्देवी ये नाम अभी तक पूछे नहीं गए हैं, और इनके चांसेस अभी तक कम है कि मतलब पूछे भी नहीं जाएंगे। तो मेनली यही कई बार पूछा गया कि शारदा वर्ड का पर्यायवाची बताओ, या वाणी शब्द का पर्यायवाची बताओ। तो इन सब चीज़ों में क्या, इन सब चीज़ों में हम ये चीज़ें, ये नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप अगर, आपके पास अगर टाइम पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि आप सारे याद कर सकते हो, तो आप इन जो 7 मैंने लिखवाए हैं, आप इसे भी याद कर सकते हो। क्लियर होगी बात। 8 था महाश्वेता। क्लियर। मैं इंग्लिश में ले देता हूँ, महाश्वेता। क्लियर होगी बात सभी को। तो ये सारे नाम थे, आई होप आपको पता लग गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअली आज मुझे थोड़ा कहीं जाना है, इस वजह से मुझे थोड़ा वीडियो जल्दी बंद करना पड़ रहा है। तो पार्ट 6 में आपको कंप्लीट सारे जितने क्वेश्चन होंगे सारे हम कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और आप सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली।